Hello students, I Krunal Parmar. Today we continue our lecture for class 9 subject science chapter number 10 gravitation. Today we are going to start lecture number 3 of this chapter number 10 gravitation, in which most important interesting topic we discuss today is mass and the weight. We consider a mass and weight to be synonyms in daily life. हम मास और वेट को ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है मास और वेट दोनों को सेम ही समझते हैं, लेकिन जो मास और वेट में डिफरेंस है. इनफैक्ट बीम बैलेंस गिव अस अ मास नॉट अ वेट, बट मास एंड वेट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न. जो फिजिक्स है उसमें मास और वेट दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं. You know that the quantity of matter in a given body is a mass. मास क्या है? जो कोई भी मैटर, कोई भी बॉडी के जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको हम मास बोलते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट अ गिवन लोकेशन इज इट्स वेट एट दैट लोकेशन. तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स कोई बॉडी पे एक्ट होता है तो वो लोकेशन पे जो इंडिकेट होता है वो मास नहीं है, बट बल्कि वो क्या है, वेट ऑफ एट दैट लोकेशन है. ओके, दिस मीन्स दैट वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द लोकल वैल्यू ऑफ जी. तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेट जो है w, वी नो दैट w इज इक्वल टू m इंटू जी. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मास और वेट के बीच में. मास m से रिप्रेजेंट होगा और जो वेट है w इज इक्वल टू वो मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वैल्यू ऑफ g को करेंगे तो हमको वेट मिलेगा. यहाँ पे जो है फिगर में बीम बैलेंस दिखाया गया है. जो बीम बैलेंस है वो हमको किसकी वैल्यू इंडिकेट करेगी? वो हमको मास की वैल्यू इंडिकेट करती है. Now discuss more about mass. The mass of the body is the quantity of matter contained in it. तो उसको हम मास बोलेंगे. जो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो बॉडी कंटेन करता है उसको हम मास बोलेंगे. मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. तो मास ऑफ द बॉडी क्या मेजर करता है? इनर्शिया ऑफ बॉडी को मेजर करता है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ इनर्शियल मास. तो उसके कारण हम उसको इनर्शियल मास भी बोलते हैं. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसको मेजरमेंट में डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है, ओनली उसकी क्वांटिटी पे वो डिपेंड करता है. ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, और उसको हम स्मॉल केजी से इंडिकेट करते हैं. तो मास का जो ऐसा यूनिट है वो केजी है. सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, और उसको हम स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं. मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो भी मास होगा बॉडी का वो कांस्टेंट होगा हर जगह पे, वो लोकेशन वाइज चेंज नहीं होगा. मास इज मेजर्ड बाय अ बीम और अ कॉमन बैलेंस. तो मास को हम किससे मेजर करेंगे? बीम से या कॉमन बैलेंस से वो उसको हम मेजर करेंगे. मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी अ जीरो. तो जो भी कोई भी बॉडी होगा तो उसका मास जीरो होगा नहीं, उसका मास कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा. नाउ वी कंसिडर अ वेट. नाउ यहाँ पे जो फिगर इंडिकेट किया है उस पे समझ लो स्प्रिंग वाला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. ओके, उस पे हम जो मेज़र करते हैं वो हम वेट मेज़र करते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेट है वो 60 ग्राम वेट इंडिकेट करता है. तो उसका मीनिंग क्या है? 60 इंटू वी नो दैट वेट W इज इक्वल टू m इंटू जी. अगर उस पे मेज़रमेंट पे आया मास की जो वैल्यू 60 इंडिकेट की तो उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी की वैल्यू से. मतलब 60 ग्राम है तो उसको हम 980 से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो हमारे पास क्या आएगा 58800 जो आया है उसका जो यूनिट है वो है डाइन। तो मतलब को डाइन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास न्यूटन में उसकी वैल्यू आएगी 0.588 न्यूटन। तो अभी जो वैल्यू मिली, पहले जो हमको 60 वैल्यू मिली थी वो मास था और उसका वेट में कन्वर्जन करना है तो उसको हमको जी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसका जो यूनिट हो न्यूटन या स्मॉल यूनिट होगा वो डाइन है। ना वेट के बारे में अभी हम और डिस्कशन करेंगे। द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच इट इज एट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट ऑफ बॉडी क्या है? मास और जो ग्रेविटेशन फोर्स है जी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। दैट्स वाई मास into acceleration due to the gravity, we know the equation W is equal to mg, ये आपको याद रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे। वेट ऑफ 1 kg मास, 1 kg मास का वेट कितना होगा? 1 kg मास का जो वेट होगा वो 9.8 न्यूटन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1 kg मास का जो वेट है वो 1 kg मास का वेट कितना होगा? 9.8 न्यूटन जितना होगा। वेट अभी याद रखो, मास है वो स्केलर क्वांटिटी थी, अभी वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सिंस इट हैज़ बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट को हम किससे मेजर करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस जो वैल्यू देती है वो है वेट। वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी अ जीरो। मास नाइदर can be a zero, weight of a body can be a zero. When a body is taken to the center of the earth, acceleration due to gravity at the center is zero, hence its weight is zero. कोई भी बॉडी को अगर हम जो अर्थ के सेंटर पे लेंगे तो वहाँ पे एसिलेशन ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो है, तो वो उस कंडीशन पे वेट की वैल्यू होगी वो हमको ज़ीरो मिलेगी। ऑन द मून acceleration due to the gravity is nearly 1/6 of that on the earth, hence the weight of the body on the moon is 1/6 of the weight of the earth। तो जहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मून पे जो है जी की जो वैल्यू है वो अर्थ की वैल्यू से 1/6 है, तो मून पे जो वेट होगा वो अर्थ के वेट से 1/6 होगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई इंसान का वेट अर्थ पे 60 है तो मून पे उसका वेट 60 का 1/6 मतलब 10, तो उसका जो वेट अर्थ पे 10 न्यूटन होगा। अगर कोई इंसान का जो वेट 60 न्यूटन अगर अर्थ पे है तो वही इंसान अगर मून पे जाएगा तो उसका जो वेट है वो 1/6 ऑफ अर्थ हो जाएगा, मतलब 60 का 1/6 10 न्यूटन हो जाएगा। ये 10 न्यूटन क्यों हो जाता है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जी की जो वैल्यू जो अर्थ पे है वो मून की वैल्यू से 6 गुना ज़्यादा है, और यू कैन से दैट मून पे जो जी की वैल्यू है वो अर्थ से 1/6 है। उसलिए अर्थ के कंपेयर में मून पे जो वेट होता है वो 1/6 कम हो जाता है। नाउ वी कंपेयर मास एंड वेट। मास वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मास। फर्स्ट पॉइंट, मास मीन्स व्हाट? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज नोन एज अ मास। तो मास किसे कहेंगे? जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है बॉडी का उसको मास कहेंगे। वेट किसे कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज अ वेट। सेकेंड पॉइंट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी whereas weight is a vector quantity because it have a both magnitude as well as direction. Third point, mass of the body is indicated with small m, weight of the body is indicated with capital W and W is equal to m into g. Fourth point, in mass, SI unit of mass is kilogram,
whereas SI unit of weight is Newton as it is a force. Fifth, mass is measured during using beam balance and weight is measured using a spring balance. Sixth one, mass of the body at rest remain constant. Weight of the body is not a constant. It is depends upon the value of small g. यहाँ पे एक नोट है, however the spring balance, if the marking is in terms of kg, weight can be a measure. Okay, so it is a difference between the mass and weight. Now we going to solve an example based on this mass and weight. Now first one is calculate the weight of the body of mass 5 kg on the surface of the earth. तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है कि जिसका मास 5 kg है उसका वेट अर्थ पे कितना होगा. वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीन सिंपल 5 kg मास वाला बॉडी का वेट अर्थ पे कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है. लेट्स सी द सॉल्यूशन. वी नो द इक्वेशन वेट W इज इक्वल टू mg. m की जो वैल्यू है 5 kg, g की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव द वैल्यू ऑफ W इज इक्वल टू 49 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स वाई द यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन. इट इज 49 न्यूटन. तो 5 kg मास वाले ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट होगा 49 न्यूटन जितना. टेक्स नेक्स्ट एग्जांपल. कैलकुलेट द वेट ऑफ बॉडी ऑफ 30 kg मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड मून. टेक GE इज इक्वल टू 6 ऑफ GM इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 30 kg मास वाले बॉडी का अर्थ और मून पे वेट कितना होगा. तो यहाँ पे हम लेंगे वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ. W इज इक्वल टू mge. यहाँ पे मास है 30 हमको मिला है. GE की मतलब के अर्थ पे G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी मल्टीप्लाई 30 kg इंटू 9.8. वी गेट द वैल्यू ऑफ 294 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब W की वैल्यू हमको मिली 294 न्यूटन ऑन द अर्थ. अभी वही हम मास को मून पे ले जाएंगे तो वहाँ पे उसका वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे. W इज इक्वल टू mgm. gm मतलब मून पे G की वैल्यू. यहाँ पे मास कितने मास तो सेम ही होगा 30 kg. अभी यहाँ पे मून पे जो G की वैल्यू है अर्थ के G की वैल्यू से 1/6 हो जाएगी. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अर्थ पे G की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाई 6, 1/6 हो गई. तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा W इज इक्वल टू 49 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब W इज इक्वल टू 49 न्यूटन. तो सेम मास वाले ऑब्जेक्ट का अर्थ पे जो वेट होगा वो होगा W इज इक्वल टू 294 न्यूटन. और वही मास को हम मून पे ले जाएंगे तो वहाँ पे उसका वेट करेंगे तो उसका वेट होगा 49 न्यूटन. मतलब कि उसका वेट वहाँ पे 1/6 हो जाता है. Now take another example. If the weight of the body on the earth is 196 Newton, calculate its mass. अभी यहाँ पे हमको वेट की वैल्यू मिली है 196 न्यूटन अर्थ पे. तो उसका मास फाइंड आउट करना है. G की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेरी सिंपल. वी नो द इक्वेशन W इज इक्वल टू mg. यहाँ पे W की वैल्यू है 196 न्यूटन. 196 न्यूटन मतलब 196 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी हैव द इक्वेशन W इज इक्वल टू mg. तो इसमें m के तौर पे इक्वेशन लिखेंगे तो m इज इक्वल टू W बाई G.
W की वैल्यू लिखेंगे 196, G की वैल्यू हमको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसल, तो हमका जो आंसर मिलेगा वो है 20 और उसका जो यूनिट है वो केजी। ओके, तो अगर 196 न्यूटन वेट वाली बॉडी है तो उसका मास कितना होगा, 20 केजी। लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस लेक्चर, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज 98 न्यूटन। तो यहाँ पे जो वेट दिया है वो 98 न्यूटन है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी व्हेन 30 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो उस पर अगर हम 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमको फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो टेक द सॉल्यूशन। यहाँ पे डब्ल्यू की जो वैल्यू है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 98 न्यूटन है, मतलब 98 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको लिख सकते हैं। एफ की जो वैल्यू है 30 न्यूटन यहाँ पे हमको मिली है। जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं बॉडी पे वो 30 न्यूटन का फोर्स है। तो उसका मास फाइंड आउट करना है, मतलब एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। द मास ऑफ द बॉडी इज 98 न्यूटन, दैट्स वाई वी नो द इक्वेशन एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी। डब्ल्यू की वैल्यू है 98 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस सॉल्यूशन वी गेट द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल 10 केजी। अभी हमको दूसरा फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया, मास ऑफ द बॉडी मिल गए 10 केजी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। वी नो द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, सो फ्रॉम दिस वी गेट इक्वेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एफ अपन एम। यहाँ पे फोर्स हमको मिला है, एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। एम हमको मिला है 10 केजी, तो 30/10, तो 30 न्यूटन मतलब 30 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन 10 केजी। ओके, तो हमको ऐसे ये केजी कैंसल, तो 30/10 हमको मिला 3। यूनिट ऑफ दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको ये कैलकुलेशन से एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जितना एक्सीलरेशन वो बॉडी में प्रोड्यूस होगा जब हम उस पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। आई होप you understand the concept of mass and weight, and you very well understand the example of this kind. Thank you very much.